आचार्य चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने धन के प्रबंधन को लेकर हजारों साल पहले ऐसी नीतियां बताई जो आज भी सटीकता से लागू होती है। तो क्या आप पैसों की तंगी से परेशान हैं? क्या आपकी कमाई तो है लेकिन फिर भी पैसे टिकते नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताने वाले हैं चाणक्य नीति के 5 ऐसे सूत्र जो आपके पैसों की किल्लत को खत्म करने में कारगर होंगे। 1. धन जल की तरह है, बांध के बिना बह जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार बिना बांध के जल प्रवाह को रोका नहीं जा सकता और वो बह जाता है, उसी प्रकार बिना नियंत्रण के किया गया खर्च भी धीरे धीरे धन को हाथ से निकाल देता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि वे अपने पैसों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही तनख्वाह या कमाई हाथ में आती है, खर्चों की लाइन लग जाती है। सबसे पहले बकाया हफ्ते यानी EMI का नंबर आता है, जिनमें से कई खर्च तो पूरी तरह से फिजूल होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बिना जरूरत के हर साल नया मोबाइल ले लेते हैं या ऐसी चीजें खरीदते हैं जो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ली जाती है। आज खर्च करना पहले से भी आसान हो गया है। बस मोबाइल उठाओ और कुछ ही मिनटों में ऑर्डर हो जाता है। महीनों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा कुछ ही मिनटों में उड़ जाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब धन आए तो पहले रुको, सोचो और फिर समझदारी से खर्च करो। हर कमाई का कम से कम 20% सीधे बचत में डालना चाहिए, क्योंकि वही पैसा समय पर हमें आर्थिक तंगी से दूर रखता है। 2. संचित धन को बढ़ने का रास्ता दो। चाणक्य कहते हैं, जो धन को बढ़ाना जानता है वही सच्चा धनवान है। आज बहुत से लोग यही मानते हैं कि अगर पैसे को खर्च करने से बचा लिया और बैंक में डाल दिया तो समझो काम पूरा हो गया। लेकिन चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। अगर आपका पैसा बस कहीं पड़ा रहे तो धीरे धीरे उसकी ताकत घटती जाती है। हर साल बढ़ती महंगाई आपके पैसों की मूल्य शक्ति को कम कर देती है। इसलिए जरूरी है कि धन को ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां वो खुद आपके लिए काम करने लगे। उदाहरण के लिए किसी नई स्किल को सीखना या शिक्षा में निवेश करना, या फिर भरोसेमंद स्टॉक्स, SIP, म्यूचुअल फंड्स और सोने में निवेश करना। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे पैसा सिर्फ बचता नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता भी है। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश के लिए जरूर तय कीजिए, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी समझ से बढ़ता है, और यही बात आपको आर्थिक तंगी से दूर रखती है। 3. अपनी आय के स्रोत बढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति जल्दी आर्थिक तंगी में आ जाता है जिसकी कमाई का एक ही रास्ता हो। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी आय सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर टिकी हो और किसी कारणवश वो बंद हो जाए तो आप अचानक गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण सूत्र कहता है, कमाई के कई स्रोत बनाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि एक साथ 10 काम पकड़ लिए जाएं, बल्कि यह है कि अपनी क्षमता और खाली समय के अनुसार कोई ऐसा अतिरिक्त काम शुरू किया जाए जिससे एक साइड इनकम बन सके। जब आपकी कमाई के 2-3 अलग अलग स्रोत होते हैं तो अगर कोई एक बंद भी हो जाए तो बाकी आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखते हैं और आपको तंगी से दूर रखते हैं। 4. दूसरे को सहारा देने से पहले खुद का सहारा बनो। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी स्थिति मजबूत किए बिना दूसरों को सहारा देता वो अपने परिवार को भी ले डूबता है। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती भावुक होकर कर बैठते हैं। किसी दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले को बिना सोचे समझे उधार दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस समय आप खुद आर्थिक रूप से मजबूत हैं? क्या आपकी अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद के लिए पैसा दे देते हैं और कुछ ही दिनों बाद आपको खुद उसी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। यहीं से शुरू होती है आर्थिक तंगी और तनाव की असली कहानी। इसलिए उधार देने से पहले एक बात जरूर सोचें, बिना खुद की नींव मजबूत किए दूसरों का बोझ उठाना समझदारी नहीं होती, क्योंकि जब आप खुद डगमगाएंगे तो शायद कोई भी आपको थामने नहीं आएगा। चाणक्य नीति साफ कहती है, दया और मदद जरूर करो,
लेकिन पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब आपकी जेब खाली होगी और आप तंगी में होंगे तो दुनिया आपकी बातें नहीं, सिर्फ हालात देखेगी। 5. अपने धन के आवागमन का हिसाब रखो। चाणक्य कहते हैं, जिसके धन का लेखा जोखा नहीं, उसका धन खत्म होने में देर नहीं लगती। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात खपते हैं, कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आर्थिक तंगी से घिरे रहते हैं, क्योंकि वे कभी ये नहीं देखते कि उनकी कमाई में से कितना खर्च हो रहा है और वो खर्च कहाँ हो रहा है। हर महीने पैसा तो आता है, लेकिन कहाँ जा रहा है इसका न कोई हिसाब होता है, न कोई लिखा पढ़ी। यही आदत इंसान को लगातार तंगी में डाले रखती है। अगर आप कमाई और खर्च का छोटा सा रिकॉर्ड रखें तो बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा कि पैसा कहाँ फिजूल खर्च हो रहा है। और जब खर्चों पर निगरानी होती है तो खर्चे अपने आप कम होने लगते हैं और आप आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 5 सूत्र जो आपकी पैसों की तंगी को खत्म करने में सहायक होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।